जेफरी एप्स्टीन तो सिर्फ एक प्यादा था, असली खिलाड़ी गिलेन मैक्सवेल थी, जो मासूम लड़कियों का सौदा सिर्फ इसलिए कराती थी ताकि दुनिया के सबसे ताकतवर मर्दों को वो अपने मुट्ठी में रख सके। गिलेन मैक्सवेल ने क्लास और कनेक्शन का इस्तेमाल मासूम लड़कियों का सौदा करने के लिए किया। गिलेन लड़कियों को सिर्फ लाती नहीं थी, वो लड़कियों के लिए बड़ी बहन बनती थी, उन्हें महंगे तोहफे देती थी। जब लड़की पूरी तरह से टूट जाती थी तो वो उसे वीआईपी क्लाइंट्स के बेडरूम तक पहुंचा देती थी और यहाँ शुरू होता था लड़कियों के यौन शोषण का पूरा खेल। एक विक्टिम ने अपनी गवाही में कहा कि उसे ह्यूमन इनक्यूबेटर की तरह इस्तेमाल किया गया। लड़कियों से बच्चे पैदा कराए जाते थे और जन्म के तुरंत बाद वो बच्चे गायब हो जाते थे। आखिर वो बच्चे कहाँ गए? क्या उनका कोई अंतरराष्ट्रीय सौदा हुआ? इस सवाल आज भी दुनिया को डरा रहा है। ये सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं, ये कोल्ड ब्लेड मर्डर का सिंडिकेट था। एप्स्टीन और गिलेन ने यह जाल मजे के लिए नहीं बल्कि ताकत के लिए बिछाया था। यही वजह है कि 2008 में 36 लड़कियों के बयान के बावजूद उसे सिर्फ 13 महीने की मामूली सजा मिली। वो कानून से ऊपर नहीं था, लेकिन उसके पास कानून बनाने वालों के ऐसे ऐसे वीडियो थे जो उसे सजा दिलाने से बचा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा तो ये भी किया गया कि गल्फ देशों के कई प्रिंस और शेख एप्स्टीन के पेरिस और न्यूयॉर्क वाले विला में आते थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा तो उस शेख का था जिसने एप्स्टीन को अपनी बेटी सौंप दी थी और मैक्सवेल ने उसे अन्य लड़कियों के साथ वीआईपी क्लाइंट्स को सौंप दिया था। हालांकि बेटी देने का सीधा सबूत कानूनी रूप से सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन फाइलों में इस बात का जिक्र है कि सऊदी और अमीरात के कई रसूखदार एप्स्टीन के राडार पर थे। वो इन सिखों को अमेरिकी राजनीति में एंट्री दिलाने का जरिया बनता था और बदले में उनके शौक पूरे कराता था। एक बड़ी थ्योरी में दावा तो ये भी किया गया कि एप्स्टीन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था। उसका काम था दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाना ताकि इजराइल के पास उन पर पकड़ रहे।